समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दादा जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुखो संत कबीर दास जी बतलाते हैं, कबीर आदि साखी यह कोटि ग्रंथ करी जान, नाम सत्य जग झूठ है सूरत शब्द पहचान। सत्य वस्तु फकत शब्द का और सतगुरु की भक्ति का धन है। इसके सिवाय बाकी सब दुनियावी पदार्थ और दुनियावी सुख क्योंकि नाशवान है, इसलिए वह सब असत्य और झूठ है। इसी एक दोहे में ही संतों ने करोड़ों ग्रंथों का निचोड़ भर कर रख दिया है। अपने अनमोल समय को खर्च करके मनुष्य किस कदर भी माया क्यों न इकट्ठी कर ले, यदि उसके पल्ले सद्गुरु की भक्ति नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। जिस हृदय में भक्ति और प्रेम न हो वह हृदय किस काम का। भक्त एक भक्ति भगवान जिन, प्राणी के नाही मन। जैसे सुक्रू सुआन, नानक मानो ताहि तन। जिस प्राणी के तन में मालिक की भक्ति नहीं है उसका तन नीच योनियों के समान बतलाया गया है। अब अंदाजा करो कि क्या लाखों करोड़ों की जायदाद या खजाना उसको नीच योनियों से छुटकारा दिला सकेंगे? कभी नहीं। मानव जीवन का आदि और अंत अन्न के दाने की मिसाल है। पहले अनाज का दाना बिल्कुल साफ और खालिश होता है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। किंतु जब उसको भूमि में बोया जाता है तो वह उगता है। तब रास्ते में साथ साथ उसके घास पत्ते और बाल आदि मिलावटें शामिल हो जाती हैं। बाद में उसे फिर इन वस्तुओं से जो मध्यावस्था में साथ मिल गई थी अलग किया जाता है और वह दाना फिर उसी प्रकार साफ और खालिश होकर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। इसी प्रकार ही रूह भी प्रारंभिक अवस्था में तथा अंतिम अवस्था में बिल्कुल एक जैसी निर्मल होती है। दरमियान में ही उसको मायावी मिलावटें, लगाव, झंझट, झगड़े आदि चिमट जाते हैं। जैसे अन्न का दाना भी अंतिम अवस्था में तभी खालिश मिलता है जबकि पुरुषार्थ द्वारा मध्य अवस्था में घास फूस को दूर कर दिया जाए। ऐसे ही आदि में तो खाली शुरू होती है
अंत में तभी खालिश रह जाती है जबकि सद्गुरु की संगति व कृपा प्राप्त कर पुरुषार्थ द्वारा मायावी झंझटों रूप घास को दूर करे। श्री रामायण में भी लिखा है, भूमि परे भा डावर पानी, जानू जीवहि महा माया लपटानी। जिस प्रकार पानी धरती पर गिरकर कीचड़ बन गया, इसी प्रकार जीव माया में फंसकर अपनी हालत से गिर गया। अन्न का दाना भी जब तक अपनी मध्य अवस्था में अर्थात बाहरी मिलावटों के साथ मिला हुआ रहता है, तब तक उसकी पूरी और सही कीमत नहीं होती। किंतु जब वह इनसे अलग साफ हो जाता है, तभी उसकी ठीक ठीक कीमत पड़ती है। इसी प्रकार ही रूह या आत्मा भी जब तक शरीर और शरीर के संबंधों में उलझी हुई है, तब तक उसकी कोई कदर और कीमत नहीं होती। किंतु जब वह इन संबंधों और उलझनों से आज़ाद और निर्लेप तथा खालिश हो जाती है, तभी वह मूल्यवान आत्मा या कीमती रूह बन जाती है। अतएव मनुष्य को इन सभी पदार्थों में बरतते हुए सत असत का विवेक रखते हुए इनके संबंधों से आज़ाद और न्यारा होकर सद्गुरु भक्ति में लगे रहकर इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपने समय के मूल्य को परखना चाहिए। दूसरा, अपने समय का मूल्य जानते हुए इसे परमार्थ की कमाई अर्थात सद्गुरु सेवा में लगाना चाहिए। और तीसरा, सत्य और असत का सदा विवेक होना चाहिए। और चौथा, मानव जीवन की मध्य अवस्था में आज़ादी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। परंतु इन 4 बातों पर अमल सद्गुरु की चरण शरण में जाने से ही हो सकता है। अतः मानव जन्म में पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति कर इन 4 नियमों को ध्यान में रखते हुए अमली कार्यवाही करते हुए जीवन को सफल बनाना है। आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।